Hi, friends. We continue our journey in the realm of English vocabulary, and we are still on the letter A. The first word in this list is amiss. Amiss means wrong, faulty. When she was frowning, I thought there was something amiss. मतलब मैंने कोई काम किया और सामने वाला उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कुछ छूट गया है. अमिस मतलब कुछ छूट जाना. एमिटी मतलब फ्रेंडशिप या किनशिप होती है. जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है, तो फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, उसको आप ऐसे सोच सकते हैं. इंटरनेशनल एमिटी के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. जैसे आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का सुना होगा. वहाँ पे पीस, फ्रेंडशिप आगे बढ़ाने के लिए उसे एमिटी कहते हैं. एमनीसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी होता है. जैसे ओल्ड एज में हम सुनते हैं ही सफरिंग फ्रॉम एमनीजिया. ही सफरिंग फ्रॉम एमनीजिया मतलब उसकी मेमोरी धीरे धीरे जा रही है. एमनेस्टी का मतलब होता है पार्डन करना या माफ़ी कर देना. तो जैसे मैंने पहले कहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ट्राई किया जाता है पीस के लिए, पार्डन के लिए. जैसे कभी कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे लेट्स से इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स, तो प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाता है, या जिन प्रिजनर्स के थोड़ा टाइम बाकी है जेल में उन्हें छोड़ दिया जाता है, उसे एमनेस्टी कहते हैं. ए मॉरल और इमॉरल. ए मॉरल का मतलब होता है नॉट मॉरल. ए मतलब नॉट, मॉरल मतलब जो हम एथिकल या मॉरल जिसे कहते हैं. तो ए मॉरल वो लोग होते हैं जिनका कोई एथिक्स नहीं होता है. जैसे चोर है या किसी की बुद्धि उस तरह से है कि वो दूसरों का ख़राब करता है, उसे ए मॉरल कहा जाता है. जब अपने अपने सेल्फिशनेस के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें ए मॉरल कहा जाता है. आमरस. आमरस इज़ बेसिकली लविंग या सेक्सुअली ओरिएंटेड. बेसिकली इट डिनोट्स सेक्सुअल पैशन. ये नहीं और सही, और नहीं और सही, जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं इस तरह की बातें. तो वो एक एमरस पर्सनालिटी दिखाती है कि आप किसी के साथ भी सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हो, या आपका इंटेंशन यूजुअली बॉडीली लव या सेक्स के लिए होता है, उसे एमरस कहा जाता है. एमॉर्फस. एमॉर्फस का मतलब होता है फॉर्मलेस, जिसमें कोई शेप ना हो. जैसे धुआं है, धुएं की कोई शेप नहीं है. या कोई आइडिया है, जैसे हम कोई किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, नई चीज़ के बारे में, बट उसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना है, तो हम बोलते हैं द आइडिया इज़ इन एन एमॉर्फस स्टेज. एम्फीबियन बायोलॉजी में हमने पढ़ा है. एम्फीबियन वो होते हैं जिन्हें जलचर कहते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं. जैसे टोड है, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, ये एम्फीबियन एनिमल्स हैं. एम्फी थिएटर. एम्फी थिएटर हमने देखा है, रोमन एम्फी थिएटर. ये ओवल शेप की बिल्डिंग होती है जिसमें सीट्स लगे होते हैं. एक तरह से स्टेडियम को पहले एम्फी थिएटर कहा जाता था. तो एम्फी थिएटर का मतलब है स्टेडियम. एम्पल का मतलब है ज़्यादा, अबंडेंट, जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं हो. देयर वॉज एम्पल फूड फॉर एवरीबडी इवन दो द किंग इन्वाइटेड लॉट ऑफ गेस्ट्स फॉर द वेडिंग ऑफ हिज सन. देयर वॉज एम्पल फूड फॉर एवरीबडी मतलब कोई कमी नहीं थी. एम्पलीफाई. एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं जो साउंड को एम्पलीफाई करता है. किसी भी छोटी चीज़ को बड़ी करने वाली चीज़ को एम्पलीफाई कहा जाता है या एम्पलीफायर कहा जाता है. जैसे ही यूज्ड एन एम्पलीफायर या ही यूज्ड अ लाउड स्पीकर टू एम्पलीफाई हिज वॉइस बिकॉज द गैदरिंग वॉज लार्ज. तो एम्पलीफाई का मतलब है छोटी चीज़ को बड़ा करना, यूजुअली साउंड के टर्म्स में.